मित्रों नमस्कार। जब से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीता है, तब से एक वर्ग तबके के द्वारा लगातार दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि ये अग्रणी जातियों की एकजुटता का परिणाम है। ये परिणाम जो प्रशांत किशोर के पक्ष में आया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सवर्ण समाज, अग्रणी जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते थे यूजीसी इक्वलिटी एक्ट के कारण। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते थे अग्रणी जाति के लोग, और इसीलिए अग्रणी जाति के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे, यहां तक कि कास्ट जाति के बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, बल्कि प्रशांत किशोर को वोट दिया। और उसका कारण एकमात्र था कि सवर्ण समाज का बिहार में भारतीय जनता पार्टी से अब मोहभंग हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि चूंकि सवर्ण कोर वोटर थे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए हर काम किया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों की उपेक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा किया। मुख्यमंत्री बनाते समय भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा सवर्णों के बच्चों के बारे में कि जो यूजीसी इक्वलिटी एक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे आरोप लगाकर दोस्तों प्रशांत किशोर की जीत को दिखाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये बात जो कही जा रही है, जिस प्रकार से ये बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखेगा। वैसे ही जैसे 1990 के दशक में एक घटना है दोस्तों, वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। वैशाली लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रशांत किशोर विपक्ष के प्रतीक बनकर, यानी विपक्ष, यानी यहां पर प्रशांत किशोर न केवल बीजेपी के विरोध में नहीं खड़े थे, प्रशांत किशोर आरजेडी के खिलाफ भी थे। प्रशांत किशोर को केवल सवर्णों ने नहीं जिताया है, प्रशांत किशोर को मुसलमानों ने भी जिताया है। प्रशांत किशोर को केवल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर रहे केवल कुर्मी जाति के लोगों ने ही नहीं जिताया है, प्रशांत किशोर को दलितों ने भी वोट दिया है। लेकिन जब आप इस चुनाव जीत को अगर केवल सवर्णों की नाराजगी का परिणाम बताएंगे दोस्तों, तो याद रखिए ध्रुवीकरण उसी प्रकार से होगा जैसे 1994 के लोकसभा चुनाव वैशाली लोकसभा सीट पर जीतने के बाद लवली आनंद के पक्ष में जो जीत हुई थी दोस्तों, उसका 1% असर भी 1995 के विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, यही बात आज हम करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों बिहार में चुनावी राजनीति में जाति का कितना महत्व होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, बिहार में जाति का मुद्दा ही सबसे आगे होता है। बिहार में अगर माई समीकरण नहीं होता दोस्तों, तो आज बिहार में तेजस्वी यादव राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खो चुके होते। अगर माई के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं हुआ रहता, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का भी उसके काम के आधार पर मूल्यांकन होता, ना कि जातीय समीकरण के आधार पर। अगर जाति और धर्म के आधार पर कोई समीकरण नहीं होता दोस्तों, तो केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान आरजेडी को मजबूरी में वोट नहीं डाल रहे होते, और एक बड़ा तबका आरजेडी को किसी भी कीमत पर हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू के उम्मीदवारों को वोट नहीं डाल रहा होता। और यही वो परिस्थिति थी दोस्तों जिस कारण से बांकीपुर में मतदाताओं ने एक नया तीसरा विकल्प ढूंढा प्रशांत किशोर के रूप में। अब इस प्रशांत किशोर की जीत में अगर आप केवल जाति का एंगल ढूंढेंगे और जाति का एंगल ढूंढते समय यह दावा करेंगे कि केवल एक वर्ग विशेष के कारण प्रशांत किशोर की जीत हुई है, तो मुझे लगता है कि जो वर्ग ऐसा दावा करेगा उस दावे की हवा निकल जाएगी आने वाले दिनों में। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिएगा अंत तक, पूरी बात सुनिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत है। दोस्तों दरअसल प्रशांत किशोर की जो चुनाव में जीत मिली है, मेरा मानना है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बजाय बिहार में जब लगा बांकीपुर के लोगों को कि कोई तीसरा विकल्प आजमाना चाहिए, तीसरा विकल्प यानी केवल जाति के आधार पर नहीं, जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि क्या बिहार को एक नई राजनीति मिल सकती है क्या। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रहा निगेटिव, आज 20 वर्षों से लालू यादव के खिलाफ या लालू यादव के समर्थन में।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ विरोध के प्रतीक बनकर उभरे। अगर नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण नहीं किया होता दोस्तों, तो शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लालू यादव से लड़ने में अभी और समय लगता। लालू यादव को सत्ता से हटाने में 2005 के बाद शायद और 2-4-5 साल तक का इंतजार करना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार वो चेहरा बनकर निकले थे दोस्तों जनता दल से, लालू यादव की पार्टी से, जिसके कारण बिहार में विपक्ष की सरकार 2005 में बनी थी। तो नीतीश कुमार का चुनाव क्या केवल जातिगत समीकरण के आधार पर हुआ था? नहीं हुआ था। नीतीश कुमार का चुनाव व्यक्तित्व के आधार पर ही हुआ था। जब लोगों को लगा कि यार राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में कोई तुलना नहीं हो सकती, तो लोगों ने तय किया कि नहीं, राबड़ी देवी से नीतीश कुमार बेहतर होंगे, तो लोगों ने चुन लिया। वही स्थिति मोटे तौर पे बांकीपुर में रहा दोस्तों। आप कैसे देखते हैं बताइएगा। लोगों को लग गया बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दोस्तों कि एक बार आरजेडी और बीजेपी के खिलाफ एक तीसरे विकल्प को आजमाना चाहिए, और उस आजमाने के लिए उनको एक ऐसा उम्मीदवार मिल गया जिसके नाम पर वो दांव खेल सकते थे, मतदाताओं का दांव। ये मतदाताओं का दांव था दोस्तों। हर वक्त राजनीतिक दल अपना दांव चला करती है। हम लोग चर्चा करते हैं कि ये तेजस्वी यादव का दांव, ये सम्राट चौधरी का दांव, राहुल गांधी का दांव और सम्राट चौधरी का दांव। लेकिन इस बार बारी थी बांकीपुर के मतदाताओं के दांव की। बांकीपुर के मतदाताओं ने तय किया कि इस बार तीसरा विकल्प कोई ढूंढते हैं, और उनको मिल गया। मिला क्यों? इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर के मतदाताओं की अपेक्षा के अनुसार उम्मीदवार नहीं दिए। आरजेडी ने भी आरजेडी के समर्थक मतदाताओं की अपेक्षा के अनुसार उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। आरजेडी के मतदाताओं को भी लगा, जो पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक 9 महीना पहले जिन मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था और जिन मतदाताओं ने आरजेडी को वोट दिया था, उनको लगा कि यार अब इससे काम नहीं चलने वाला है। विशेष रूप से बीजेपी के समर्थक मतदाताओं को लगा, और इस समर्थन में हर जाति के लोग थे, केवल अग्री जाति के लोग नहीं थे। उनको लगा कि भाजपा के उम्मीदवार में कोई जान नहीं है, प्रशांत किशोर इससे लाख गुना बेहतर होंगे, चलो एक बार प्रयोग करते हैं। आरजेडी के भी समर्थक मतदाताओं को लगा कि यार आरजेडी हर बार चुनाव लड़ती है, कभी जीत तो पाती नहीं है। जो लोग आरजेडी को वोट देते हैं, आरजेडी उनको उम्मीदवार बनाती नहीं है। आरजेडी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाती है जो लोग वोट देते नहीं है आरजेडी को। तो ऐसे कारणों से आरजेडी के समर्थक मतदाताओं ने भी और बीजेपी के समर्थक मतदाताओं ने भी प्रशांत किशोर पर एक दांव खेला, और वो दांव सफल हो गया। तो इस दांव को यदि आप कहते हैं कि केवल सवर्णों की जीत है दोस्तों, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो गलती 1994 लोकसभा उपचुनाव वैशाली की लोकसभा सीट पर हुई थी दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ था? 1994 के लोकसभा उपचुनाव में वैशाली में लवली आनंद चुनाव जीत गई थी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। जनता दल लालू यादव जिस समय अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे, लालू यादव के बारे में कहा जाता था कि लालू यादव हार नहीं सकते बिहार में, जैसे कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी को हराना नामुमकिन है। अभी 202 सीट जीत कर आई बीजेपी एनडीए। दोस्तों अभी 202 सीट 9 महीना पहले जीतने वाली पार्टी जब 19,000 वोट से हार जाए किसी विधानसभा चुनाव में, जबकि उसी विधानसभा सीट पर कुछ दिन पहले 51,000 वोट से जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज 19,000 से अधिक वोट से हार गई है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। वैसा ही खेल हुआ था वैशाली में, एक हवा के झोंके की तरह। लालू विरोधी जितने भी लोग थे सब एकजुट हो गए। लालू विरोधी जितने भी लोग थे सब एकजुट हो गए थे। आनंद मोहन को क्या लगा? आनंद मोहन को लगा कि आनंद मोहन इतना लोकप्रिय है कि लवली आनंद निर्दलीय भी जीत जाती है वैशाली से। और आनंद मोहन ने क्या किया? अपनी पार्टी बनाई, बिहार पीपुल्स पार्टी, और पूरे बिहार में चुनाव लड़ गए। मालूम है परिणाम क्या हुआ?
एक सीट जीते आनंद मोहन, और वो भी एक सीट पर उम्मीदवार कौन जीता? एक भी सवर्ण नहीं, अकेले आनंद मोहन खुद हार गए, 3-3 विधानसभा सीट हारे। केवल एक उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहा था, विजय कुमार मंडल, अति पिछड़ा समाज का अति पिछड़ा उम्मीदवार आनंद मोहन के एकमात्र पूरे बिहार के 324 विधानसभा सीटों में से एक। उन दिनों बिहार झारखंड एक हुआ करता था। 324 में एक सीट पर 1995 में, और लालू यादव 1995 का एकमात्र विधानसभा चुनाव है दोस्तों जब लालू यादव को अपने बलबूते पर बहुमत मिला था। अगरी जाति की राजनीति की हवा निकल गई थी 1995 के विधानसभा चुनाव में। तो इसीलिए प्रशांत किशोर की जीत को जो लोग भी अगरी जाति के एकजुटता और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगरी जातियों की उपेक्षा का परिणाम बता रहे हैं, उनको थोड़ा याद कर लेना चाहिए वैशाली लोकसभा सीट उपचुनाव और उसके बाद 1995 का विधानसभा चुनाव। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।